Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 और 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Sora, your master teacher for English. And कैसे हैं सब लोग? ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. आज का दिन अमित सर लेकर आए हैं ऑल द इंपॉर्टेंट थीम्स एंड मैसेज आपके लिटरेचर चैप्टर्स फ्रॉम टर्म 2 का पार्ट 2 वीडियो बेटा. दिस इज वेरी क्रिटिकल. पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है. इसमें हम आधे चैप्टर्स और पोएम्स पढ़ चुके हैं. आज हम पार्ट 2 खत्म करेंगे. इस वीडियो के बाद इसका पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. डेफिनेटली पढ़ लेना. रिमेंबर, आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स में ये सवाल पूछे जाएंगे आपके टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में. चलो, तो आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा. वी विल स्टडी द थीम्स एंड मैसेज ऑफ एनिमल्स, कस्टर्ड, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, नेकलेस, हैक ड्राइवर एंड भोली. कमर कस के बांध लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ऑसम है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, तो इसके पहले अमित सर स्टार्ट्स द वीडियो. जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे लाइक बटन दबाएंगे बेटा. सब्सक्राइब करे रहना है, जुड़े रहना है. दिस इज द प्लेस वेयर आई एम गेटिंग ऑल द पॉसिबल रॉकिंग वीडियोस आपके टर्म 2 के लिए. ठीक है, एंड शेयर करो, फ्रेंड्स को बुलाओ, साथ में देखेंगे. इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो, तो बेटा पहले शुरू करते हैं हमारे जानवरों की पोएम एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन. पोएट का नाम, ऑथर का नाम अगर एग्जाम में लिखोगे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ऑलवेज गुड है. रिमेंबर टू कीप दिस इन माइंड. चलो ठीक है. तो बेटा व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एनिमल्स? इजी पीजी है. 100% नंबर 1 इज एनिमल्स वर्सेस ह्यूमंस. इसमें देखो बेटा, द फैक्ट दैट एनिमल्स आर सेटिस्फाइड, एनिमल्स आर कंटेंट, एनिमल्स आर काम, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है. तो वो यही बोलता है कि ही इज सपोर्टिंग एनिमल्स, ही इज नॉट लाइकिंग ह्यूमंस, एंड ये सब बातें बता रहा है. Animals are born who they are. They accept it and that is that. They live with greater peace than people do. ग्रेगरी मैग्वायर ने बोला है. लिटरली ये लाइन के पर आपको बोला जाएगा जस्टिफाई यूजिंग द पोएम एनिमल्स फॉर 4 मार्क्स. तो आपको बताने हैं सारे के सारे उनमें अंतर और क्या क्या डिफरेंसेस है. नेक्स्ट, ह्यूमंस की सफरिंग्स यार. अभी ठीक है, द फैक्ट दैट ह्यूमन बीइंग्स वीप फॉर देयर सिंस, ह्यूमन बीइंग्स फील गिल्टी, ह्यूमन बीइंग्स लाई अवेक इन द नाइट. मतलब कि भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है बेटा. ह्यूमन सफरिंग आपका सरमन एट बनारस में भी बताया गया है. तो एक्सपेक्ट अ कंपैरिजन जहां पे एनिमल्स पोएम में ह्यूमंस का सफरिंग और सरमन एट बनारस में मॉर्टल का सफरिंग का कंपैरिजन आएगा. अमित सर की भविष्यवाणी है. चलो, एंड बेटा मटीरियलिज्म. मैन डेफिनेटली इज ग्रीडी. मैन वांट्स एवरीथिंग. एनिमल्स आर सॉर्टेड, एनिमल्स आर सेल्फलेस, एनिमल्स आर कंटेंटेड. एनिमल्स को नहीं चाहिए कुछ भी बेटा. इस मामले में मटीरियलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. इसकी वजह से भी ये जो हम आपको बता रहे हैं ये थीम्स भी है, लेकिन पॉइंट ऑफ अंतर भी है, याद रख लेना. चलो, एंड बेटा धर्म याद है. सो द फैक्ट दैट वी नील डाउन, द फैक्ट दैट वी बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ आवर सीनियर्स, एंसेस्टर्स, गॉड्स. ठीक है, एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं. एनिमल्स आर हैशटैग रिस्पेक्ट एवरीवन. जबकि ह्यूमन बीइंग्स इसको ज्यादा इसको कम, भेद भाव, जात पात, ये प्रॉब्लम है. इस मामले में वो बोलता है एनिमल्स आर सबसे ज्यादा सॉर्टेड. कोई किसी के आगे झुकता नहीं है, चाहे शेर हो या चाहे बकरी हो. अपने आप में सब लोग राजा है. आमने सामने वेल प्रॉब्लम है बिकॉज वो लोग खाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थीम है. एंड बेटा इंडिविजुअलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आज के कॉन्टेक्स्ट में जहां पे लिटरली देयर इज अ वॉर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, बिटवीन रशिया यूक्रेन. दिस इज इंडिविजुअलिज्म. अगर कलेक्टिविज्म सोचा होता सबके हित, जनहित में जारी, तो बेटा जी नहीं होता. एनिमल्स जनरली आर मोर कलेक्टिव देन इंडिविजुअलिस्टिक. इतने ज्यादा वो लोग क्या ऐसा सोचते नहीं है. अच्छा बेटा, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश. ह्यूमन बीइंग्स खुद का सोचते हैं, सबके बारे में नहीं सोचते हैं. ठीक है, जबकि दोनों पीपल आर सोशल बीइंग्स. रिमेंबर, दोनों एनिमल्स भी झुंड में रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी साथ में रहते हैं. लेकिन दिस इज वेरी वेरी सैड. ठीक है, तो खुद के बारे में सोचना, खुद का फायदा देखना बार बार, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस. फाइनली, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द पोएम पढ़ेंगे. तो बेटा, मैन शुड लिव अ हैप्पी, कंटेंटेड, पीसफुल लाइफ लाइक द एनिमल्स. कुछ भी हो जाए, दुखी नहीं होना है, आदमी को एक्सेप्ट करना है. सेम चीज सरमन एट बनारस में बताई है. बी एट पीस एंड एक्सेप्ट.
एक्सेप्ट जो आप नहीं बदल सकते हो। वो क्या बताया उसमें, डेथ इज इनएविटेबल, सफरिंग इज इनएविटेबल, दुखी मत हो, काम रहो। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल, बेटा आज विजुअल्स बहुत ऑसम लेकर आए अमित सर। आई वांट यू टू इमेजिन एंड लिटरली ऐसे इनके बारे में सोचो। हा पांडा जैसे चिल लाइफ नहीं, आपको पढ़ाई करनी है, सॉरी टू से, लेकिन बेटा मतलब आप डेफिनेटली थोड़ा शांत तो रह ही सकते हो। दिस इज द पावरफुल मैसेज। अच्छा नेक्स्ट वन, मैन मस्ट रीडिस्कवर एंड इम्बाइब। बेटा इम्बाइब मतलब के हैव या तो लर्न द वर्च्यूज मतलब के क्वालिटीज या हमारी पोएम में टोकन्स विच दे हैव लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन। तो पहले तो पोएट क्या बोलते हैं, पहले आदमी लोग बहुत अच्छे थे, धीरे धीरे खराब हो गए एंड हमारी क्वालिटीज निकल के एनिमल्स में चली गई, तो हमको वापस वैसा बनना है जो भूल गए हैं हम। सिविलाइजेशन मतलब के मॉडर्न, देखो एनिमल्स मॉडर्न नहीं हुए हैं, एनिमल्स जैसे थे वैसे ही रहे हैं। यू डोंट सी अ टाइगर विद आईफोन और समथिंग लाइक दैट, वो लोग वैसे ही थे पीपल, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स को ज्यादा ही मॉडर्न हो गए, लेकिन उस चक्कर में बेटा हमारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज कहीं ना कहीं खो गई है। चलो इसी के साथ पीपल एनिमल्स खत्म। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत सारे मैसेजेस है, ध्यान देना। अब आ जाओ हमारे प्यार कस्टर्ड ड्रैगन वाके पोएम पे, सुपर इजी है। देखो सो अगेन किलर ग्राफिक्स, किलर विजुअल्स, सेट बैक एंड एंजॉय। थीम्स क्या क्या है, जो दिखता है वो असलियत में नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा अभी देखो कस्टर्ड, हमारा कस्टर्ड दिखता था एकदम ही ज्यादा फियर्स, लेकिन था ठीक है एकदम ही ज्यादा कावर्ड, टाइम आने पे बन गया सुपर ब्रेव। बाकी एनिमल्स वर बोले तो वेरी वेरी ब्रेव, लेकिन टाइम आने पे बन गए कावर्ड, ठीक है। अच्छा हेलो, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। बेटा अगेन रिमेंबर, आपका बोर्ड एग्जाम्स आपको टेस्ट करेंगे इन एप्लीकेशन मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको उपयोग कैसे करते हो। सेम थीम हैज बीन डिस्कस्ड इन नेकलेस। मटिल्डा दीदी सुपर खुश हुई पहन के डायमंड्स का हार, उसको लगा अरे मेरे जैसा कोई नहीं है, वाओ, लेकिन बेटा दैट वाज फेक। सेम थीम इज इन हैक ड्राइवर। हमार नैरेटर लॉयर को ऐसा लगा ओलिवर लटकिंस, बिल मैग्नुसन क्या बंदा है। अपीयरेंस रियलिटी में वो एक नंबर का क्रुक, एक नंबर का फ्रॉडवा निकला। उसको लगता था विलेजर लोग ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबके सब झूठे निकले। सो सेम थीम बेटा आपको पूछा जाएगा टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द चैप्टर्स ऑल्सो। तो बेटा फिर ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है आपको, एक मार्क के लिए मतलब दो तीन सेंटेंसेस तीनों में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ऑफकोर्स अगर खाली टेल ऑफ कस्टर्ड के लिए 4 मार्क्स का आपको आएगा। चलो बेटा हिपोक्रेसी मतलब के दो मुआ मतलब के टू फेस्ड होना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। देखो उसके वो इंक एंड ब्लिंक पूरा टाइम बोलते रहे कि अरे मैं तो ना क्या कर सकता हूं ना, मेरा तो गुस्सा ना ये वो आया, जब भी हमारा पायलट तो छुप गए ना, कुछ नहीं कर पाए ना। तो बेटा दैट वाज देयर हिपोक्रेसी। हमारा कस्टर्ड बेचारा पूरी पोएम में रोता रहा, नाइस सेफ केज, एंड जब समय आया ये बाहर निकल के आया, पायलट को खा लिया। सो बेटा दिस इज समथिंग दैट इज एविडेंट एंड विजिबल। सेम चीज हैक ड्राइवर में भी दिखाई है। ओलिवर लटकिंस बाहर से बहुत ही अच्छा, अंदर से पूरा उल्लू बनाने वाला, याद रखना सेम टू सेम है। दैट इज द रीजन व्हाई बेटा ये चैप्टर्स इंक्लूडेड है, क्योंकि अभी आप इसमें एक अंडरलाइन थीम, मैसेज और लाइफ की सीख लेते चलो, आपको एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आएंगे। चलो courage, be it strong, believe in yourself, #do it बेटा, ठीक है। तो कस्टर्ड को उस टाइम पे कोई मोटिवेशन नहीं लगी, कस्टर्ड को किसी ने नहीं बोला भाई कुछ कर ले, भाई बचा ले, सबके सब भाग गए, कस्टर्ड खुद से आया और पायरेट को खा गया। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जो ब्रेव लोग होते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। दिस इज अ वेरी पावरफुल मैसेज दैट इज कमिंग आउट। एंड बेटा जेलसी, दैट इज सो सैड, ईर्ष्या, क्यों? तो आफ्टर द कस्टर्ड एट द पायरेट, ठीक है, बाकी सारे एनिमल्स ने इमीडिएटली क्या एक्सक्यूजेस दिए रे, अरे मैं होता ना मैं कर लेता, अरे वो अचानक आ गया, अरे वो बड़ा था साइज में, छोटा होता ना मैं कर लेता। सो दैट ऑल्सो शोज जेलसी, that shows insecurity, and ऊपर से the fact that they again start making fun of custard, बेटा नॉट कूल, ठीक है। वैसे यहाँ पे रेड है बेटा, याद रखना ग्रीन इज द कलर ऑफ एनवी मतलब जेलेसी कैन ऑल्सो बी इन नेकलेस बेटा। काहे सर,
हमारी मटिल्डा दीदी फॉरेस्ट ईयर से कितना जलती थी, याद है, रोती थी पूरा टाइम। सेम थीम उसमें भी है, आएगा आपको, ठीक है। चलो, मैसेज बहुत आसान है, बहुत ईजी है। दैट इज इन दिस वर्ल्ड ऑफ डिसीट, डिसीट मतलब कि जहां पे आपको लोग उल्लू बनाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंस मतलब खुद पे आत्मनिर्भर, नॉट भारत, आत्मनिर्भर, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर एसेंशियल्स टू अर्न योर राइटफुल प्लेस अमॉन्ग योर पेयर्स। बेटा पेयर्स मतलब के फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप खुद के बारे में कॉन्फिडेंस रखो, तोड़ दोगे ऐसा एटीट्यूड रखो, आप किसी को भी हरा पाओगे। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हैशटैग ऑलवेज, किसी भी हालत में। कस्टर्ड को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने उसको क्या चिढ़ाया, क्या मस्ती की। कस्टर्ड पहले भी नाइस सेफ केज मांग रहा था, बाद में भी नाइस सेफ केज मांग रहा था, टाइम आने पे उसने खा के दिखाया, पायरेट को हरा के दिखाया। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। चलो बेटा, अभी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, मुझे पता है ये प्रीमियर वीडियो है, लाइव नहीं है, तो भी जल्दी जल्दी चैट में यो लगाओ। कितने बच्चों को ये चैप्टर से प्रॉब्लम है, कितने बच्चों को लगता है सर ये चैप्टर तो पल्ले ही नहीं पड़ा। बेटा यो लगाओ, अमित सर को जल्दी जल्दी पूरे लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में स्पैम करो, राइट अ बिग यो। है प्रॉब्लम, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, पर फिर भी मैं आपको बाद में आके देखूंगा जब वीडियो प्रीमियर हो जाएगा। तो है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, बहुत इजी है। अगेन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो टेंशन मत लो, अमित सर का सुपर 30 सीरीज डेफिनेटली देख लेना, और गारंटीड 10 क्वेश्चंस वाला ऑन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट उसमें से आएगा, प्रॉमिस, ठीक है। चलो, बहुत इजी है सर, तो क्या क्या थीम है बताओ सर। पहली बात तो बेटा आपको जो पसंद है वो करो, अमित सर हमेशा ये बात बताते हैं। आई नो स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो कि आपके मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है बेटा, लेकिन इन सब के बीच में अगर आपको ड्राइंग, अगर आपको कुकिंग, अगर आपको गार्डनिंग, कुछ भी पसंद है वो करो, उसको छोड़ो मत, तो अपना पैशन कंटिन्यू करो किसी भी हालत में, ठीक है बेटा। अमित सर के केस में अमित सर का टीचिंग वाज अ पैशन, तो पूरा इतने टाइम जॉब करने के बाद अमित सर फाइनली टीचिंग में ही आए, क्योंकि दिस इज व्हाट माय हार्ट वांट्स, ठीक है। तो बेटा करो, आपको क्या पता आगे चल के आपको लाइफ में चांस मिलेगा कि नहीं, लेकिन करो, उससे आपको खुशी मिलेगी और आप सब कुछ बैलेंस कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो, बहुत ईजी है, इनफैक्ट जितना लंबा चैप्टर है उतना ही ईजी है, छोटा सा है बेटा, मैसेज एक ही है। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। फॉलो योर पैशन, सेम टू सेम सर, कहां पढ़ा रहे हो, फॉलो योर पैशन एंड फाइंड योर पैशन, यही तो है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर बात करता है व्हाट इज द रेसिपी फॉर अ साइंटिस्ट, तो बेटा क्या वो हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ठीक है, विलिंगनेस टू विन, है ना, एंड क्या फॉर द राइट रीजंस, बस यही है। उसके और क्या था, उसने सब यही करके दिखाया, वो पूरा टाइम हार्डवर्क, वो डरा नहीं, डटा रहा, मुड़ के कभी नहीं देखा, एंड हारने के बाद भी जीत के बाजीगर, है ना, तो वही है। तो बेटा फॉलो करो। इफ रिचर्ड इब्राइट थॉट कि ही वांटेड टू कंटिन्यू इन द सेल रिसर्च इन बटरफ्लाइज, कंटिन्यू करते रहा, उसने कभी और कुछ सोचा ही नहीं, दिस इज गुड। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा ही वॉज एन ऑल राउंडर, उसने खाली एक चीज नहीं की लाइफ में, उसने मल्टीपल चीजें की एंड सब एंजॉय किया। तो देखो, जितना करोगे उतना एंजॉय भी करोगे, स्मार्ट भी बनोगे, टैलेंटेड भी बनोगे। एंड DIY, दिस इज माई फेवरेट बेटा। आज के आज एक काम करना, अमित सर के वीडियो के बाद एक अपने सॉफ्ट बोर्ड पे #BIY का स्टिकर लगा दो, अच्छे तरीके से बनाओ, हार्ट शेप में बनाओ, सर्कल में बनाओ, स्क्वायर में बनाओ, पोस्टेड बनाओ, उसको कलर करो, #BIY, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड उसको चिपका दो अपने सॉफ्ट बोर्ड पे या बेड के ऊपर या ऐसी जगह पे जहां पे नींद से उठते ही उसको देख सको। सुपर ऑसम, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड, दिस इज समथिंग दैट अमित सर स्वेयर्स बाय। बेटा जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करोगे, आप पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला है। एंड जिस दिन आपने खुद पे यकीन किया, आपने बोला टर्म 2 को मैं फोड़ के दिखाऊंगा, टर्म 2 में 90% ऊपर ला के दिखाऊंगा किसी भी हालत में, बेटा एवरीबॉडी विल स्टार्ट, आप ऑटोमेटिकली ऐसे प्रिपेयर करोगे, सब कुछ हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, बट करो, ठीक है। सो डोंट वरी, हो जाएगा। चलो पीपल, इसी के साथ नेकलेस, आर माई किड्स एंजॉयिंग, बेटा एंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी लाइव चैट में यो लिखेंगे मेरे सारे बच्चे, अमित सर को दिखाने के लिए कि मजा आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा, बाय गाय द मॉपजां, इसको बोलते हैं मॉपजां, लेकिन आप बोल सकते हो माउ पैसेंट, लेकिन अगर नाम लिख पाओगे एग्जामिनर खुश होगा, नहीं लिख के गलत स्पेलिंग लिखोगे एग्जामिनर भड़केगा, ठीक है। चलो तो बेटा इसका थीम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। 100% लालच बुरी बला,
मटिल्डा दीदी कभी खुश होती ही नहीं थी, ठीक है। पार्टी पे जाना है खुशी के मारे होने के बाद, नहीं मेरे पास ड्रेस नहीं है, ठीक है। पति ने इतनी महंगी ड्रेस लेके दी, नहीं मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, अच्छा हेलो, वो सब होने के बाद, पार्टी एंजॉय करने के बाद, नहीं मेरा रैप अच्छा नहीं है, रैप मतलब कि वो शॉल अच्छी नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में यार, ठीक है। सो बेटा एंड शी हैड एवरीथिंग। बेटा इसमें याद रखना, अमित सर को याद आ रहा है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लॉजेल आएगा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बात हुई नहीं है, इसका हमने डिस्कस करा है सुपर 30 में, डेफिनेटली पढ़ के जाना अमित सर का देखना वीडियो ऑफ सुपर 30 में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलो बेटा डिसेप्टिव अपीयरेंसेस, सेम चीज है आपके कस्टर्ड में, सेम चीज है आपके हैक ड्राइवर में, एंड वापस से नेकलेस में, जो दिखता है वो असलियत में कुछ और ही होता है। जो तो उसका वो डायमंड नेकलेस लेके वो नाच रही थी, लेकिन था फेक, 36,000 फ्रैंक्स भरे उसने, था केवल 500 फ्रैंक्स का, ठीक है। तो बेटा उसमें मत अटको, मतलब शक्ल पे मत जाओ, अकल पे जाओ, गुडिक डीपर, 100% ब्यूटी एंड वैनिटी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना, दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग कंपेयर्ड टू नार्सिसिस। नार्सिसिस वाज अ ग्रीक गॉड, उसको खुद से बहुत प्यार था, तो वो अपने आप को हमेशा अपने आप ताड़ते रहता था कि मैं क्या हूं, देखो मेरे को देखो, वाह वाह वाह। और बेटा एक बार अपने आप को खुद से ताड़ते ताड़ते वो पानी में गिर गया और डूब गया, उसको स्विमिंग नहीं आती थी। और मटिल्डा दीदी सेम थी, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए कुछ भी करूंगी, इस शर्त पे बेटा उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। 10 साल में पूरी ब्यूटी चली गई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। मैसेज बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है बेटा, बी हैप्पी, कंटेंटमेंट, सेम चीज है एनिमल्स में, सेम टू सेम, ठीक है। मटिल्डा इतनी दुखी क्यों थी? क्योंकि कंटेंटेड नहीं थी। यही अगर वो अपने हस्बैंड के साथ, इतना प्यारा हस्बैंड था, अपने घर में शांत रहती थी। एनिमल्स में यही दिखा है, ह्यूमन बींग्स कभी कंटेंट होते ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है क्या पता, सेम टू सेम है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, वी आर डूइंग वेरी वेल। हैक ड्राइवर, ये थोड़ा पेचीदा चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का वोकैब दिल से पढ़ के जाना, अमित सर का हम्बल रिक्वेस्ट है। चलो तो बेटा 100% इसके थीम्स है। The writer wants to convey that deception and smartness are as much a part of villagers as of city dwellers। यार वापस से शक्ल पे मत जाओ, अकल लगाओ। Don't have prejudices। prejudices का मतलब क्या होता है? ऐसी सोच, ठीक है, कि ना गांव के लोग ना बोले वाले, शहर के लोग ना चंट। अरे बेटा यहाँ पे तो उल्टा हो गया, शहर का लोग को उल्लू बना दिया गांव के चंटों ने, ठीक है। तो 100% बेटा बी अवेयर एंड नॉलेज लगाओ एंड ट्रस्ट नोबडी। पहले खुद से इवेल्युएट करो, सब कुछ पता चलेगा। I love this because it is given by my coolest and favoritist uncle, Albert uncle। The only source of knowledge ना बेटा is experience। देखो अभी यहाँ पे 2 comparisons है, आपका है लॉयर, ठीक है, जो उल्लू बना, और आपका है हैक ड्राइवर। बेटा लॉयर वॉज यंग, हैक ड्राइवर वॉज मिड एज। लॉयर वॉज ब्रांड न्यू, इन एक्सपीरियंस, हैक ड्राइवर वॉज 40s में सुपर एक्सपीरियंस, घुमाऊ चंद दुनिया को घुमा चुका था। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको क्या लगता है लॉयर अगली बार वो सेम गलती करेगा? नहीं। इनफैक्ट आपको ये सवाल आ भी सकता है कि सोचो अगर लॉयर फिर से न्यू मलियन जैसे कोई और गांव में गया, फिर से फंसेगा? नहीं सर, इस बार वो गांव में निकल के खुद से बात करे, क्योंकि वो सीख चुका है। तो बेटा जिंदगी जितना सिखाती है वो किताबें और ज्ञान नहीं सिखाएगी। एजुकेटेड मैन बन गया उल्लू एक अनएजुकेटेड मैन के साथ, सोचो। सो वेरी पावरफुल मैसेज। चलो मैसेज बहुत सिंपल है ऑफ द स्टोरी, दैट इज डू नॉट बी मिसलेड बाय अपीयरेंस, फॉर अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। सेम तो अभी देख रहे हो, अभी देख रहे हो, सही कहा, पढ़ चुके हैं। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, नेकलेस एंड हैक ड्राइवर, सेम टू सेम टू सेम। शक्ल पे मत जाओ, अकल लगाओ। लुक व्हाट इज इनसाइड, डोंट गो बाय आउटसाइड, सेम टू सेम है। चलो अब आ गई हमार भोली दीदी की कहानी, वाह सबसे प्यारी सबसे न्यारी। देखो बेटा तो 100% भोली का थीम बहुत आसान है, दैट इज फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा फैमिली के बिना बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है। फैमिली इज नीडेड फॉर पॉजिटिव एनकरेजमेंट, फैमिली इज नीडेड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ मतलब बोथ इमोशनल प्लस मेंटल। भोली दीदी दोनों में स्लो रह गई क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। सो सैड, ठीक है। अच्छा बेटा विमेन्स एजुकेशन, अगर घर की बेटी पढ़ेगी
तो पूरा घर पढ़ेगा। भोली की मम्मी ने नहीं पढ़ा था, देखो कैसे ट्रीट किया। ओपनली बोलती थी अगर बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा, मतलब मम्मी तक को ये बताया गया था मम्मी की मम्मी से। सो सैड। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वेरी वेरी पावरफुल बेटा सोशल मैसेज है इस चैप्टर का, सोशल थीम है, ठीक है। 100% unequal marriages beta, this also refers to child marriages, this also refers to young children marrying old people, बहुत बुरा है। और ये स्पेसिफिकली रूरल विलेजेस में लड़कियों के साथ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, खाली डाउरी के लिए शादी कर दी, ठीक है। अभी उसको क्या इंटरेस्ट था हमारी भोली दीदी में, डाउरी मिलेगी, तो दिस इज सो सो सैड, मतलब फंसाने के चक्कर है, ठीक है। ऐसी फैमिलीज बन जाती है बैड फैमिलीज। ऐसे फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं बेटा वो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है, बिकॉज देन उनकी परवरिश ठीक से नहीं होती है, क्योंकि माता पिता कभी खुश नहीं होते हैं। सो अ रिलेशन इज नॉट गुड, वेरी पावरफुल, ठीक है। डाउरी 100% बहुत बुरी बला है। डाउरी इज अ पेमेंट गिवन टू मैरी अ गर्ल, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। द फैक्ट कि 5000 रुपीज मांगे, रामलाल ने अपनी पगड़ी उठा के उसके पैरों में रख दिया, उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ, उसको पहले 2000 दिए फिर 5000 दे दिए। दिस शोज के कितनी दीनहीनता है कि बेटी की शादी, इससे ये भी पता चलता है बेटा डाउरी का क्यों, क्योंकि बेटी के बाप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है टू गेट हर मैरिड, ठीक है बेटा। डाउरी का वर्ड मेंशन खाली भोली में नहीं हुआ है, नेकलेस में भी हुआ है, जहां पे बोला गया है कि हमार मटिल्डा दीदी का कोई होप नहीं था ऑफ मैरिंग इनटू एन अपर क्लास बिकॉज शी हैड नो डाउरी, क्योंकि उस टाइम पे डाउरी इंपॉर्टेंट थी। कितना डाउरी दोगे शादी के लिए, सैड ना, ठीक है। तो इसलिए मटिल्डा दीदी की तो शादी हो गई एक क्लर्क के साथ, लेकिन भोली की शादी हुई अमीर के साथ, लेकिन डाउरी के बदले में, जो भोली दीदी खड़े होके बात की फिर। एंड फाइनली जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। क्यों ये भेदभाव, वाई शुड द गर्ल एंड द बॉय बी ट्रीटेड अनइक्वली। देखो बेटों को भेजा शहर में पढ़ने को, ठीक है, एंड ऑल द हाई स्कूल एंड ऑल दैट जैज, बेटियों की करा दी शादी, येट भोली जिसके साथ पूरी जिंदगी ऐसे ट्रीट किया ने खड़ी होके बोला मैं मम्मी पापा को सपोर्ट करूंगी, मैं स्कूल में काम करूंगी एंड उनका सहारा बनूंगी। सो कूल, we will not even expect it. This is modern thinking. ये हमारे के अब्बास जी इस स्टोरी के थ्रू हमको बताना चाह रहे हैं। चलो फाइनली मैसेज बहुत आसान है। मैसेज इज एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन करोगे तो जल्दी जल्दी चेंजेस होगा। एजुकेशन में फॉर द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, एंड फॉर द इंटायर हाउस होल्ड, उसी से मॉडर्निज्म आएगा। चलो अभी आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। बेटा टर्म आपका पार्ट 1 बना के रख दिया है, आपको पार्ट 1 भी पढ़ना है और ये पार्ट 2 है। अभी जल्दी जल्दी अगर मेरे बच्चों को किसी प्रकार के डाउट्स है, क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चंस असाइनमेंट चाहिए, सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन प्लान, स्टडी प्लान हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, अमित सर हैज गॉट अ रॉकिंग अनाउंसमेंट फॉर यू बेटा, वेदांतु के लाइव इंटरैक्टिव कोर्सेज। अभी ध्यान से सुनो, अभी आपको करना क्या है, देखो तो बबुआ आपको पहले जाना है youtube.com पे, ठीक है। youtube.com में अमित सर के किसी भी वीडियो में चले जाओ, वीडियो के नीचे जाके बेटा आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आता है ये बहुत ऑसम है, अभी ध्यान दो, ठीक है। इसमें जाके आपको बहुत सारे लिंक्स आएंगे। अभी यहाँ पे मेरे वो बच्चे जो ग्रेड 10 पार कर चुके हैं, अभी ग्रेड 11 में जा रहे हैं, बेटा आपके लिए 100% यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करना है, आपको IIT करना है, नीट, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रेड 11 सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पे आपके पास PCMB का 2 ईयर कोर्स है, आपके पास दृष्टि का JEE है, दृष्टि का नीट है, बेटा कॉमर्स का कोर्स भी आ गया है। सपोज यू सेलेक्ट JEE, ठीक है बेटा, इसमें आपको मिलता है फुल 2 इयर्स का कोर्स, ये बेटा 2 साल का कोर्स है, एंड ग्रेड 10 का टर्म 2 रिवीजन, क्योंकि अभी टर्म 2 में 1 महीना बाकी है, ठीक है। एंड बेटा रिमेंबर प्रो लाइट है, इसमें अमित सर का कूपन कोड ARO प्रो अप्लाइड है, केवल 54,000 का कोर्स है फॉर 2 इयर्स, दैट मीन्स इट इज हार्डली 26,000 पर ईयर, हार्डली 2,000 पर मंथ, ठीक है बेटा। बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करके अंदर जाओगे, अमित सर का कूपन कोड से आपको सेविंग्स मिलेंगे एंड 0 कॉस्ट EMI चुप करके लगा लो, सारे के सारे पैसे बचा लो, हर महीने खाली 2,000 कटेंगे, मम्मी पापा को पता भी नहीं चलेगा। बेटा मार्केट का ये रेट डू नॉट फॉरगेट इज 4 lakhs, 2 lakhs पर एनम आपको केवल हमने 2,000 पर मंथ पे करके दे दिया। चलो अभी मेरे वो बच्चे जो समझो 10th में आए हैं,
आपके लिए क्या है, आपके लिए रॉकिंग सरप्राइज है बेटा। आपको जाना है प्री बुकिंग के लिंक पे। तो अगर आप ग्रेड 10 का अभी सीबीएसई में आए हो तो बेटा ये देख लो, आज का दिन सुपर डुपर ऑसम है बेटा। 40% डिस्काउंट है अगर आप अमित सर का कूपन कोड AROPRO1 लगाओगे। यस 1 क्यों? क्योंकि यू आर द फर्स्ट बैच, ठीक है बेटा। 40% है, दिस इज फॉर वन एंटायर ईयर। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलता है ग्रेड 10 का पूरा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, जितने भी टर्म्स हो अगले साल, एंड अगले साल सब चेंज होने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है बेटा। पूरा सिलेबस का आपको रिविजन कराएंगे, आपको इंग्लिश ग्रामर का मास्टर बनाएंगे, टर्बो मैथ्स मतलब कि आपको मैथ्स का गुरु बनाएंगे। एंड बेटा यू आर स्टडिंग फॉर NTSC, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, NSO, IMO, सब कुछ इंक्लूडेड है। देखो प्रो लाइट है, केवल 21,000 का है। 15 डेज का ट्रायल भी है, केवल 1050 का है। इस पे हमारा कूपन कोड लगा दो, 15 डेज फ्री मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको तत्व बुक नहीं मिलेगा। बाकी बेटा आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तत्व बुक आपके घर पे डिलीवर करवाएंगे। प्रो क्लासिक लोगे, आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप मिलेगा। प्रो प्लस आपको पर्सनल मेंटर मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जाके बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करना है हमारे कूपन कोड के साथ, एंड बेटा आपके पास सारे पेमेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फॉर्म भी डाल दिया है जहां पे यू कैन आस्क अस योर पर्सनल और एकेडमिक्स रिलेटेड डाउट्स। आप पूछ सकते हो सर मैं क्या करूं, वी विल रीच आउट टू यू, वी विल काउंसिल यू। फॉर्म भर के हमको भेज देना। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है बेटा, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आपको अपडेट्स आएंगे, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। एंड फाइनली इस वीडियो का PDF इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा ऑफ द रिस्पेक्टिव वीडियो, जाके एक्सेस कर लेना। चलो पीपल, इसी के साथ आई होप माय वीडियो वाज यूजफुल। जाने से पहले बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अमित सर को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना आपको कितना मजा आया, एंड आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज हो प्लीज रीच आउट टू मी। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।